अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज एक नहायत सस्ती लेकिन नहायत फ़ायदेमंद चीज़ को डिस्कस करेंगे। वो क्या है? वो है नाज़रीन चिया सीड्स। चिया सीड्स को हम उर्दू में क्या कहते हैं? तुख्मत शरबती। नाज़रीन, जो तुख्मत शरबती है और जो तुख मलंगा है, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, तो ये अपने माइंड में मिक्स नहीं करना। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा नाज़रीन, इसके बहुत से फ़वाइद हैं, लेकिन मैं आपको चंद ऐसे फ़वाइद बताता हूँ जो आपने ना सुने होंगे, ना कभी आपने इससे ये फ़ायदा उठाने की कभी कोशिश की होगी। सबसे पहले आ जाता है कि आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। नाज़रीन, जब भी आपने खाना खाना है उससे पहले आपने इसे पी लेना है। पी कैसे लेना है कि आपने 1 चम्मच लेना है, उसे 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है। अब होगा क्या, तकरीबन 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि ये एक जेल की सूरत, बिल्कुल एक गम, एक गोंद की सूरत इख्तियार कर लेगा और वो आपने पी लेना है। अगर आप 2 वक्त खाना खाते हैं तो आपने 2 दफ़ा पी लेना है, 1-1 चम्मच टी स्पून, यानी कि जो छोटी चम्मच है। अगर 3 वक्त खाते हैं तो आपने 3 दफ़ा। इससे होगा क्या, ये जो आप जब पियेंगे ना, ये जैसा जब जैसे ही आपके मैदे में जाएगा, यानी कि जैसे ही आपके गट में जाएगा, तो ये क्या क्या करता है नाज़रीन। सबसे पहला काम ये करता है कि ये अपने साथ जब पानी को बाइंड कर लेता है तो आप कम खाना खाएंगे। एक चीज़, इसका क्या फ़ायदा होगा वज़न कम करने में, वो तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि वज़न तो कम करेगा। नाज़रीन, जैसे ही आप खा लेते हैं तो इससे क्या होगा कि इसके बाद आप जितना भी खाना खाएंगे, जो भी खाना खाएंगे, तो ये डाइजेशन का जो आपका सिस्टम है उसे क्या करेगा, उसे स्लो डाउन कर देगा, उसे आहिस्ता कर देगा, यानी कि आपके हजमे को आहिस्ता कर देगा। जो आपका ग्लूकोज लेवल है वो आपके खून के अंदर एट वंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ग्लूकोज स्पाइक नहीं आएगी। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होगा कि आप शुगर से, आप डायबिटीज़ से बचे रहेंगे। पहली चीज़ आ गई। दूसरा, जैसे आपने देखा था जब आपने इसे पानी में मिक्स किया था, इसने गोंद सी जेल सा बना लिया था। अब जैसे खाना हजम होता है उसके बाद मैदे से निकलता है और वो आपकी आंतों में जाएगा, तो आंतों में क्या करता है कि जो भी आप घी खाते हैं, आप ऑयल यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है कि जो भी कोलेस्ट्रॉल है ये उसे आंतों से जज़ब नहीं होने देता। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, आपके एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स हाई रहते हैं, तो क्या होगा कि ये उन्हें जज़ब नहीं होने देगा, तो ऑटोमेटिकली आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या होंगे, ये कम होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा, यानी कि पहला क्या था कि आपको डायबिटीज़, शुगर होने से बचाएगा, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल से। अच्छा, इसके साथ साथ क्या करता है, जैसे डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करता है, जैसे ही आपके हाजमे को स्लो करता है, तो जो भी आप खुराक खाते हैं उससे जो भी आपको कैलोरीज मिलनी होती हैं, जो ग्लूकोज मिलना होता है, वो भी क्या होता है कि वो सारा आपकी आंतों में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो आपको लो कैलोरीज मिलती हैं। लो कैलोरीज से क्या होगा? ताकत कम। ताकत कम से क्या होगा? आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अल्टरनेट सोर्स, यानी कि जो आपके अंदर चर्बी मौजूद है उसे इस्तेमाल करेगी और आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। नहीं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ये जो चिया सीड्स हैं, तुख्मत शरबती है, ये फाइबर से भरा हुआ होता है। तो ये फाइबर हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे मैदे और आंतों के लिए नहायत ज़रूरी है। क्यों? एक तो ये जो फाइबर होता है, ये जो हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया, उसकी खुराक तो है ही, लेकिन इसके साथ जैसे कि आपने देखा जब हमने इसे पानी में घोला था, ये जेल सा बन गया था, गाढ़ा शरबत सा बन गया था, अब जैसे गोंद होती है उस तरह बन गया था। तो वो क्या है, उसका हमें क्या फ़ायदा? उससे ये होता है कि नाज़रीन, हमारा जो पखाना है वो भारी होना शुरू हो जाता है। पखाना भारी होता है तो उससे क्या होता है कि आपकी अगर कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो कम से कम चांसेस होते हैं और आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर आपको सुअर कब्ज़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा, तो उससे ये ठीक नहीं होगा, लेकिन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं कि आपको हल्की हल्की कब्ज़ रहती है, तो वो तो इससे 100% बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो क्या नाज़रीन, ये जो इस तरह की चीज़ होती है ना फाइबर वाली, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं प्रीबायोटिक्स। ये नाज़रीन प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? नाज़रीन, प्रीबायोटिक्स वो चीज़ें हैं जो हमारे गट के अंदर गुड बैक्टीरिया है, जो अच्छा बैक्टीरिया, उसकी खुराक है, वो खाते हैं तो वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वो ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपका जो बैड बैक्टीरिया है, जो आपको गैस बनाता है, जो बदहज़मी करता है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो हज़मे का प्रोसेस है, जो आपका हज़मे का निज़ाम है, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा, वो और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और आखिरी चीज़ नाज़रीन, इसमें क्या होता है कि ये जो आपको मैंने चिया सीड्स बताए हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। उससे क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं, एक आपको डायरेक्ट धूप पड़ती है, उसमें यूवी रेस हैं, धुआं है, मिट्टी है, तली हुई चीज़ें आप खाते हैं, उनसे फ्री रेडिकल्स आते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ खुलियों को डैमेज करते हैं, वो हमें कैंसर तक कॉज करते हैं। तो ये क्या करता है कि उन्हें भी अपने साथ बाइंड कर लेता है और वो फिर पखाने के साथ आपसे बाहर निकल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि नाज़रीन, इससे आप सेहतमंद रहते हैं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।